तो आइए एवरेज के इस नए एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। इससे पहले एवरेज का मैंने 2 वीडियो बनाया है जिसमें कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ प्रश्नों को लिया है। आज के इस एपिसोड में बहुत मज़ा आने वाला है और यहाँ से एग्ज़ाम में इस टाइप के प्रश्न बहुत बनते हैं। तो मैं पहले ये आपको बताऊँगा कि इन प्रश्नों को आप कैसे बनाते हैं ट्रेडिशनल मेथड से। और मैंने तो बोला है कि कोई भी प्रश्न हो विदाउट पेपर एंड पेन बताऊंगा। तो विदाउट पेपर एंड पेन तब बनाएंगे जब जिस तरीके से मैं इन चीज़ों को समझाया हूँ उन चीज़ों को आप बार बार देखिए और समझिए और उन चीज़ों को अप्लाई कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। एवरेज ऐसा चैप्टर है जिसमें से कि प्रश्न को विदाउट पेपर एंड पेन या थोड़ा बहुत पेपर एंड पेन का यूज होगा और आंसर आ जाएगा। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। 3 के पहले नवासी गुणज का औसत निकालिए। 3 के पहले नवासी गुणज का औसत का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3, 6, 9, 12 और 89 तक का मतलब हो गया कि जो 89वां होगा वो 3 गुणे 89 कीजिए 267 होगा। आपको पहाड़ा आता है क्या 89 तक? नहीं आता है ना। 3 का पहाड़ा 10 तक ही आता है ना। तो 89वां संख्या क्या होगा? 3 गुणे 89 267। लेकिन मेरा कहना है इतना करने की क्या ज़रूरत है, 3 का पहाड़ा पढ़ना था। कोई बात नहीं, अगर इसका एवरेज निकालना हो तो पहले निकाल देता हूँ, फिर बताऊँगा इसे कैसे करना था। आपको पता है कि कोई संख्या सीरीज में हो अर्थमेटिक सीरीज में हो, फिर बोलिए ये क्या बोले टेक्निकल वर्ड, अरे कुछ नहीं बोले। वैसी संख्या जिसके अंतर समान हो उसके अंकों के बीच, जैसे देखिए तो 3 3 3 3 3, तो याद कीजिए पहली और आखिरी संख्या का सम एंड डिवाइडेड बाय 2 और जो आएगा वो पूरे सीरीज का एवरेज होगा। ये मैंने पहले बताया था। हालांकि इसे ऐसे नहीं करना था, इसे आपको ये करना था। नहीं समझे? आप बोले 3 रुपया वाला नोट, 6 रुपया वाला नोट, 9 रुपया वाला, 12 रुपया वाला। आप नोट को ऐसे देख रहे थे, ऐसे देखिए ना। 3 रुपया वाला 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट, 4 नोट, 89 नोट। ओके। और यहाँ तक का एवरेज, 1 से लेकर के 89 तक का एवरेज 1 2 3 4 5 सीरीज में है ना। डिफरेंस 1 1 का है ना। पहला और आखिरी का सम डिवाइडेड बाई 2, 1 और 89 को जोड़ेंगे 90 डिवाइडेड बाई 2 45, 45 इंटू 3 45 इंटू 3 135 आंसर। समझ में आया? बोलिए। कुछ नहीं किए इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि आपको जो 89th संख्या होगा उसके लिए 3 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ा। इसमें 3 कॉमन रह गया, बाकी का संख्या लिख लिए और जो एवरेज आया वो पूरे सीरीज का एवरेज हुआ। ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद आइए दूसरे प्रश्न को पढ़िए और समझिए। मैंने यहाँ पे लिखा है 6 संख्याओं का औसत 8 है, 7वां संख्या क्या हो जिससे औसत 10 हो जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एग्जाम में बार बार इस टाइप के प्रश्न आता है और आप लगते हैं पेपर पेन यूज करने। हालांकि ये छोटा संख्या है तब ना, यही हम बोल दें कि 113 संख्याओं का औसत 188 है। डेटा बड़ा कर दिए। 7वां संख्या 113 था ना, 114वां संख्या क्या होना चाहिए जिससे कि 210 हो जाए। लीजिए गुना भाग करते रहिए। लेकिन एवरेज क्या बोलता है? प्रत्येक को बराबर बराबर बांटना ही तो एवरेज कहलाता है। ठीक है, आपके ट्रेडिशनल मेथड से मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसे बताऊँगा विदाउट पेपर एंड पेन। 6 संख्याओं का औसत कितना है? 8 है। 7वां क्या होना चाहिए जिससे 10 हो जाए? तो 10 एवरेज हो गया है और 7 संख्या हो गया ना। पहले कितना था? पहले 8 एवरेज था और 6 संख्या था, मतलब जो 7वां आया वो कितना आया? 7वां संख्या को 22 होना पड़ेगा। लेकिन मेरा कहना है ये तो डेटा इजी था तो मल्टीप्लाई कर दिए और घटा दिए। इसी संख्या में दे दे कि 113 संख्याओं का औसत 118 है या 116 संख्याओं का औसत 118 है। 117वां संख्या क्या होना चाहिए जिससे औसत 210 हो जाए मान लीजिए। तब तो गुना भाग करने में दिक्कत होगा ना, घटाने में भी दिक्कत होगा, क्योंकि संख्या यहाँ पे 116 हो गया है और यहाँ का औसत 118 हो गया। तो 116 गुने 118 करते रहिए, फिर इधर जो संख्या होगा उसको भी कीजिए, फिर घटाइए। लेकिन मैं जिस तरीके से बताऊँगा
उसमें विदाउट पेपर पेन आप उस प्रश्नों को बना लेंगे। ऐसे समझिए, छोटा लिया हुआ है, इसी में समझ लीजिए। 6 संख्याओं का औसत 8 का मतलब हुआ 6 संख्या हटाइए ना, हम बोलते हैं हमारे क्लास में 6 स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, सारे के पास 8-8 रुपया है, 8-8 रुपया। लेकिन देखिए एवरेज 8 का मतलब तब हम 8-8 मान रहे, हो सकता है किसी के पास 10 होगा, किसी के पास 5 होगा, किसी के पास 4 होगा, किसी के पास 12 होगा, लेकिन जब एवरेज 8 बोल दिया तब हम ये मानेंगे कि सारे विद्यार्थी जो हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं 6, इसके पास भी 8 है, इसके पास भी 8 है, इसके पास भी 8 है। 7वां विद्यार्थी कितना आना चाहिए कि एवरेज 10 हो जाए? एवरेज 10 का मतलब सबको 10-10 बनाना है। ओके, सबको 10-10 बनाना। 7वां कितना आना चाहिए, मतलब 7वां उसमें इंक्लूड हो रहा है। बोलेंगे देखिए 7वां जी आप अपने लिए पहले 10 ले आइए। बोलेगा क्यों? अरे सबको 10-10 बनाना है ना, तो आप अपने लिए 10 ले आइए। बोलेगा ठीक है, अपने लिए 10 ले आए। अपने लिए 10 लाने से थोड़ी होगा, आप तो 10 ले आए, बाकी हमारे जो यहाँ विद्यार्थी है 6, वो तो 8-8 ही है ना। तो बोलिए एक विद्यार्थी को कितना चाहिए 10 होने के लिए? पूछे, बोलिए जी कितना चाहिए 10 होने के लिए? पहला वाला से पूछे, बोले हम तो 8 है, हमको 2 दे दीजिए। दूसरा वाला हम भी तो 8 है, हमको भी 2 दे दीजिए। अच्छा, बोलेंगे रुकिए, एक विद्यार्थी को 2 चाहिए 10 होने के लिए। कितने विद्यार्थी पहले से थे? 6 विद्यार्थी थे। 6 विद्यार्थी के लिए 2-2 यानी 12 और लाइए और 10 अपने लिए लाइए। 22 लेकर आने से 7वां संख्या जो है 10 हो जाएगा सारे, यानी उसे यदि वो 22 लेकर आएगा तो सभी का एवरेज हो जाएगा। नहीं समझे? ये देखिए, इसे आप मैं ग्राफ के द्वारा बताता हूँ। याद कीजिए, मैं पहले भी बताया था इस तरफ के प्रश्न को। इसमें से ठीक है 6 विद्यार्थी था, सबके पास 8-8 था। 7वां को कितना होना चाहिए, 7th को कितना होना चाहिए नहीं मालूम, कितना लेकर ही आएगा कि सब का 10-10-10-10 हो जाए। तो देखिए, तो एक विद्यार्थी 8 ही है ना, 8 ही है। एक को 10 होने के लिए 2 चाहिए कि नहीं? बताइए, तो 2 चाहिए कि नहीं? एक को 10 होने के लिए तो एक को 2 चाहिए, दूसरे को भी तो 2 चाहिए। तो 6 विद्यार्थी को 2-2 मतलब 12, और अपने तो 10 लाएगा ना, अपने तो 10 लाएगा, इन्हीं से 22 लेकर आना होगा। मतलब क्या हुआ, 12 इसके लिए और 10 अपने लिए, तो सारे का एवरेज 10 हो जाएगा। मतलब जो 7th विद्यार्थी होगा उसे टोटल 22 लाना होगा। 10 अपने लिए ले आया, बोलेगा ठीक है हम तो 10 हो गए, ओके। बाकी के जो विद्यार्थी इधर है उन लोगों को भी 2-2 चाहिए, तो 6 विद्यार्थी के लिए 12 लेकर आइए, 12 और 10 22 लेकर आना होगा तो हो जाएगा। बताइए बिना पेपर और पेन हुआ कि नहीं? इसी तरह से आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। ये जस्ट इसका उल्टा है। यहाँ पे बोला गया है कि 10 संख्याओं का औसत 12 है। ठीक है, पहले मैं इसे ट्रेडिशनल मेथड से बता देता हूँ बनाकर, फिर आपको बताऊंगा विदाउट पेपर एंड पेन। 10 संख्याओं का औसत 12 का मतलब होगा, बताइए तो कुल संख्या कितना हुआ? तो बोलेंगे 10 गुने 12, टोटल संख्या हो गया इतना। इनमें से 6 संख्या का औसत 8 का है, का मतलब 6 गुने 8 कर लीजिए। ठीक है, ये 120, 48, 72, बचा कितना संख्या? 4, 18। बोलिए, ये ट्रेडिशनल मेथड बोलता है। बोलिए क्या किए? बोले कुछ नहीं किए, हमारे पास 10 स्टूडेंट था पहले, सबके पास 12-12 था, सब जमा कर लिए तो 120 हो गया। ये देखिए, इनमें से अब बोलता है कि 6 स्टूडेंट के पास तो 8-8 ही था, 6 स्टूडेंट के पास तो 8-8 ही था। बोलेंगे ओके 48 था, तो बाकी 4 के पास कितना था? तो घटा दिए 72, बाकी का 4 के पास 18-18 होगा। ये तो हुआ आपका ट्रेडिशनल मेथड जैसे आप बचपन से बनाते आए हैं। लेकिन मेरा क्या कहना है कि एवरेज क्या होता है? एवरेज प्रत्येक मान को बराबर बराबर बांटना ही तो एवरेज कहलाता है। तो आइए समझते हैं। 10 संख्याओं का औसत 12 है, हम बोलेंगे ठीक है, हो सकता है किसी के पास 8 होगा, किसी के पास 10 होगा, किसी के पास 15 होगा। हम ये चीज़ें बार बार बोलते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि जब एवरेज आप 12 बोलिएगा तो हम ये मान लेंगे कि जितने हमारे क्लास में 10 स्टूडेंट हैं सबके पास 12 होगा। ठीक है, मतलब पहला वाला के पास भी 12, दूसरा वाला के पास भी 12, तीसरा वाला किसी तरह से 10 के पास 12। अच्छा ऐसा सोचिए, तो एक 12 वाला चला जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं। 2 12 का चले जाइए, 3 12 का, जितने भी 12 का जाना है चले जाए, लेकिन 12 लेके जाइए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बचेगा फर्क तो तब ना पड़ेगा यदि जो जाने वाला व्यक्ति वो कम लेकर चले गए, तो उसका रुपया जो बच जाएगा तो बचा हुआ बांट लीजिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा ना। या जो जाने वाला ज़्यादा लेकर चले जाए तो आपका छीन कर चला गया ना, तो आप लोग को कम ना होगा जितना एक्स्ट्रा लेकर जाएगा।
उतना घटाना होगा और सब में बराबर बराबर बांटना होगा। ये 3 चीज़ें हैं, इसको समझिए कि जितना जितना एवरेज है यदि उतना लेके चले जाए। 10 विद्यार्थी था क्लास में, 12 वाला, 1 12 वाला गया, 2 12 वाला गया, 3 12 वाला, 4 वाला, 12 वाला, 5, इस तरह से जितना जाना है जाइए, लेकिन 12 लेकर जाइए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो बचेगा इफेक्ट तब पड़ता है जब ज़्यादा लेकर जाएगा, आपको घटना होगा। छोड़ कर जाएगा तो बोलेंगे बांट लेंगे, सब बढ़ जाएंगे, बोलेंगे ओके। अब आते फिर से प्रश्न पे। 12 था, हमारे पास 10 विद्यार्थी था, 10 संख्या के बदले 10 विद्यार्थी बोल लेते हैं, सबके पास 12 12 12 था। इनमें से 6 विद्यार्थी जो था वो 8 8 लेकर चला गया। बचा हुआ विद्यार्थी 4 बचाना, 6 चला गया तो 4 तो खुश हो गया, बोले अरे जो गया है, जो जाने वाला है वो तो कम लेके गया है। हम लोग तो जो 4 बचे वो 12 12 तो है ही, जो कम लेके गया, कितना कम लेके गया पूछिए। सब तो 12 12 था, एक जो गया है ना वो 8 ही लेके गया है, दूसरा वो भी 8 लेके गया है। इस तरह से 6 विद्यार्थी चला गया। तो 12 पहले था ना, लेकिन 8 8 लेके गया, मतलब 4 कम लेके गया, मतलब 6 विद्यार्थी 24 कम लेके गया। खुश हो जाइए, बोलिए हम तो 12 है ही, 24 जो बचा है उन लोग वाला। कैसे 24 बचा? एक विद्यार्थी, सबके पास 12 12 अगर माने थे तो 8 लेके गया, तो एक विद्यार्थी 4 कम लेके गया ना, तो 6 विद्यार्थी गया तो 24 कम लेके चला गया। 24 जो बचा है, ये 4 लोग बांटेंगे तो 6 6 बढ़ जाएंगे, 12 तो था ही, 6 6 बढ़ जाएंगे, तो 18 आंसर होगा कि नहीं बताइए। ये देखिए वही आया था कि नहीं। 7वां को क्या होना चाहिए? 6 विद्यार्थी था, 8 8 था, 7वां 10 और प्लस 12, इसका 22 आंसर हुआ था कि नहीं बताइए। इसका 135 आंसर हुआ था कि नहीं बताइए। समझ में आया? तीसरा बहुत मज़ेदार प्रश्न है, आने वाले समय में आप जब इस सारे प्रश्न को बनाएंगे तो विदाउट पेपर एंड पेन बनाएंगे। आइए इन प्रश्न को देखिए। 4 लोगों का औसत वजन 3 kg बढ़ जाता है जब 120 kg आदमी को हटाकर दूसरे आदमी को लाया जाता है। ऐसा समझिए, कुछ आदमी यहाँ पे है, उनमें से एक को हटा दीजिए और जितना गया है उतना ही आना चाहिए, खबरदार जो एक्स्ट्रा लेकर आया तो बोलेंगे ठीक है जितना गया उतना लेके आइए, कुछ ना बढ़ेगा ना घटेगा। ये चीज़ बार बार बोलेंगे और इसी पे प्रश्न बनेगा। और बराबर बराबर बांटना एवरेज कहलाता है। अच्छा सोचिए, तो हमारे क्लास में 10 स्टूडेंट है, सबके पास 12 12 भी बोले थे ना, कोई एक विद्यार्थी आए और वो भी 12 लेकर आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? बोलेंगे कुछ नहीं, हम भी 12, सब 12 होइए। लेकिन फ़र्क तो तब पड़ेगा ना जब ज़्यादा लेकर आ जाएगा। तो ज़्यादा आप ज़्यादा रहिएगा, एवरेज तो प्रत्येक बराबर बोलता है, तो आपका घटा लेंगे, सबसे ले के सबको दीजिए जो एक्स्ट्रा लाए हैं, तो एवरेज बढ़ जाएगा। लेकिन यदि आने वाला कम होकर आए तो आप ही सबको घटना होगा, उसी को बराबर करना होगा। इस प्रश्न में भी वही है कि 4 लोगों का 3 kg बढ़ गया। क्यों भाई? 120 वाला गया होगा, उसके जगह पे एक व्यक्ति आया है, तो हम बोलेंगे खबरदार 120 वाला गया है तो 120 kg लेके आइए पहले। बोला ठीक है चलिए, 120 गया, दूसरा वाला आया 120 kg आया, आने से क्या होगा? उतना ही लेके आइएगा, तो कहाँ से बढ़िएगा? प्रश्न में तो बोल रहा है 4 लोगों का 3 kg बढ़ने का मतलब 12 और लेकर आइए, मतलब 132 kg लेकर आइए आंसर, तभी सभी का 4 लोगों का 3 kg बढ़ेगा। समझ में आ गया होगा? इस टाइप के प्रश्न तो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आप इसे अच्छे से समझिए। 30 विद्यार्थियों का औसत उम्र 14 साल है, यदि शिक्षक की उम्र को शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र 15 साल होता है या 1 साल बढ़ जाता है, ऐसा बोलिए, जो भी बोल लीजिए। शिक्षक की उम्र क्या होगी? बोलेंगे ठीक है, आप जैसे पहले बनाते आए हैं वैसे मैं बनाऊंगा। 30 लोग था और 14 था, और शिक्षक को शामिल कर लिया तो कितना हो गया? तो 30 लड़का प्लस 1 31 हो गया ना, और सबका उम्र 15 हो गया, यानी इसमें से अब इसे घटाना होगा, मतलब 31 गुने 15 माइनस 30 गुने 14, ठीक है। कितना आएगा? ये हो जाएगा 15 तिया 45, 15 तिया 45, 450 और 15 465 माइनस 14 तिया 42, 420, 45 आंसर। बचपन से आप ऐसे ही बनाते आए हैं तो ऐसे ही बनाएंगे, देखिए। और इसी में यदि ये बोल दिया जाए, पॉइंट में बोल दिया जाए कि 14.5 हो जाता है, 15.5 हो जाता है, 17.5 हो जाता है, तो गुना करते रहिएगा। लेकिन मेरा कहना है एवरेज तो बराबर बराबर बांटना ही एवरेज कहलाता है।
और ऐसे वाले प्रश्न तो एग्जाम में बहुत आते हैं। आइए आइए फिर से देखिए, हमारे क्लास में 30 स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 30 स्टूडेंट, किसी के पास 10 होगा, किसी के पास 15 होगा, किसी के पास 4 होगा, किसी के 12 होगा। लेकिन यदि आप ये बोलते हैं कि 14 साल है एवरेज, तो हम मान लेंगे कि सब 14 लेके बैठा हुआ है। 30 विद्यार्थी सब 14 सब खड़ा है इस हाइट पे, 14 के हाइट पे। शिक्षक आए, वो भी 14 लेके आए, तो क्या एवरेज में इफेक्ट पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा। हम लोग भी 14 थे, शिक्षक भी आए, वो भी 14, सब 14। इफेक्ट तो तब पड़ेगा जब ज़्यादा लेकर आएगा, सभी को बढ़ जाएगा, और कम लेके आएगा तो आप ही से छीन लेगा तो घट जाना होगा। यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है कि शिक्षक को कितना लाया जाए कि एवरेज 15 साल हो जाए। बोलेंगे रुकिए 15 साल करना है। शिक्षक को बोलेंगे देखिए जी 15 साल सबको करना, आप अपने लिए 15 ले आइए। बोलेंगे ठीक है, हम अपने लिए तो 15 लेके आ गए, बाकी सारे विद्यार्थी तो 14 ही है ना। एक विद्यार्थी को 15 होने के लिए कितना चाहिए? एक से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे 30 विद्यार्थी है, 30 को 15 करना होगा, तो 30 15 एक 30 एक्स्ट्रा लाइए और 15 अपने लिए लाइए, 45 इज द आंसर। नहीं समझे? आइए इसको ग्राफ में फिर मैं समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमारे 30 स्टूडेंट है, मान लेते हैं, इसमें ग्राफ में बनाना पॉसिबल नहीं है। 30 स्टूडेंट्स, सभी का 14 है, ठीक। टीचर को कितना लेकर आना चाहिए? टीचर, ये जो आया है, टीचर को कितना लेकर आना चाहिए? टीचर को कितना लेकर आना चाहिए कि एवरेज 15 हो जाए? 15। तो देखिए, तो अपने लिए तो पहले 15 लाना होगा ना, अपने लिए तो 15 लेके आ गया। अब यहाँ पे जो 30 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को, ये तो 14 पे सब है, एक को कितना चाहिए? एक चाहिए कि नहीं? एक चाहिए एक को कि नहीं? बताइए, एक को एक चाहिए, तो ऐसे ऐसे एक कितना एक चाहिए? 30 इन लोग के लिए, अब प्लस 15 तो अपने लिए लाएगा ना, 45 लाना होगा कि नहीं? बताइए। इन प्रश्नों को आप विदाउट पेपर एंड पेन बना सकते हैं कि नहीं, आपको समझना होगा। 30 विद्यार्थी था, सभी 14 था हमारा 30 विद्यार्थी। शिक्षक के आने से 15 का मतलब, हम बोले रुकिए आप अपने लिए 15 लाइए, 15। शिक्षक अपने लिए 15 पहले ले आया, एक विद्यार्थी 14 है, उसको 15 होने के लिए एक चाहिए ना। इसी तरह से 30 विद्यार्थी को एक चाहिए, तो 30 इन लोगों के लिए और 15 अपने लिए, सभी का एवरेज 45 हो जाएगा कि नहीं? सभी का एवरेज 15 हो जाएगा कि नहीं? मतलब यदि 45 लेके आए तो। इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे, शिक्षक आ जाए चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे के जितने भी प्रश्न होंगे इस टाइप से, और भी जो अच्छे प्रश्न होंगे एवरेज को, मैं उसे बताऊंगा। इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। एवरेज में और भी अभी तरह के प्रश्न को बनाएंगे। तो यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।